पानी आगे चारों मेर से पानी भर गयो, गुआ की कोठी में पानी भर गयो, सोयाबीन का कट्टा भीग गया। माँ की बहुत कंडीशन खराब हो रही है। 4-4 5 क्लियर कटे थे पानी में। कोटा में 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से दिगोद का निमोद हरीजा गांव की स्थिति आप देख सकते हैं। कल यही वो गांव था जहां पर पूरा गांव तहस नहस हो गया। पूरी आप ये दुकानें आप देख सकते हैं, पूरी दुकानें डूब गई थी, इतना ऊपर से पानी बह रहा था। सेना को यहाँ तैनात किया गया था। पूरी जो सेना है आप देख सकते हैं अभी भी गांव में डटी हुई है। बचाव कार्यों के लिए सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात किया गया था और लोगों को जो निचले जो इलाके थे गांव में वहां से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। जो खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है वो मौके पर पहुंचे थे जायजा लेने, और जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं वो भी पहुंचे थे। आप देखिए कि स्थिति यह है कि पूरी जो ये दुकानें हैं ये पूरी यहाँ डूब गई थी, भर गई थी, और अभी भी जो सेना है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। ये दिगोद जो कस्बा है उसका निमोदा हरीजा गांव है जहाँ की स्थिति है। अभी भी कोटा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी कुछ समय के लिए रुकी है, रात भर से यहाँ पर बिजली नहीं थी। अब जो बिजली विभाग के अधिकारी है वो मौके पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर शुरू किया जाए। जी क्या कह रहे हैं? काल की बिजली कोई ना, कल से बिजली नहीं कुआरी काल की क्या स्थिति थी एक बार बताइए। कल यहाँ पर काल गोर पानी यहाँ बगिया से काल यहाँ रोड पर बगिया में काल यहाँ काय मानो आप पशु भी बह गए हैं, ऐसा कह रहे हैं कि पानी के बहाव में। मगा लोहारा लोहारी सब गया बगिया कटे यहाँ टेढ़ राडो तुझे यहाँ ना पकड़े मन मुँह वो लोहारी कटे मुँह बगी तक आ दे चदर बगिया पूरा देखो टेढ़ डूब रहे पूरा ही। आप देखिए इनका कहना है कि इतना तेज पानी का बहाव था, लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही थी और उसमें जो पशु थे वो भी यहाँ बह गए थे, उनको भी इनके द्वारा बचाया जा रहा था। पूरे यहाँ पर कई जगह मकान ढह गए और जो निचले इलाके वहाँ पर अभी भी गांव में पानी भरा हुआ है और जब प्रशासन हो, सेना हो, वो लोगों से बचाव कार्य के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि लोगों को बचाया जा सके। और एक कहा जा रहा है कि जहां से पानी ज़्यादा बहाव हो वहां पर ना जाए। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि सेना को यहाँ तैनात किया गया था। करीब 80 जवान सेना के यहाँ पर तैनात किए गए थे लोगों को बचाव कार्य के लिए। निचले इलाकों से रात भर सेना यहाँ से रेस्क्यू कर रही थी और जो ऊपर का इलाका था वहाँ पर जो सेफ जगह थी वहाँ लाया जा रहा था। और जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं वो खुद पहुँचे थे, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हो पाए उसके लिए आप देख सकते हैं सेना की जो गाड़ियाँ हैं वो अभी भी यहाँ पर और बचाव का गाड़ी चले यहाँ से चिपरदा निमोदा मानस गाँव ये गाड़ी 40 सवारी पे बस पे जो यहाँ से चलती है चिपरदा वो बस है सवारी की यहाँ से चिपरदा से निमोदा कोटसवा मानस गांव गढ़काना और कोटा जाती है डेली। सुबह और शाम को वापस आती है। वो कल आधी से ज़्यादा बस डूबी हो, बहुत नुकसान हुआ है बस में। इंजनों में सब में पानी भर गया है, नीचे पत्थर जा जाके उसके कबाड़े सब टूट गई है और गाड़ी में बहुत नुकसान है। तो आप देखिए कि जो लोक परिवहन की जो बस है रोज़ यहाँ से जी जाती है वो भी पूरी डूब गई थी। यहाँ सड़कें तक उखड़ गई है, इतना तेज पानी का बहाव था। लगातार 48 घंटे की जो बारिश बरस रही थी वो आफत बनकर यहाँ पर बरसी और उसके बाद जो सेना ने यहाँ की सेना को तैनात किया गया और सेना ने मोर्चा संभाला। उसके बाद सेना ने जो निचले इलाके हैं वहाँ से लोगों को रात भर निकाला, सेफ जगह पर उनको लेकर आए। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। पूरे गांव की स्थिति में दिखाना चाहूँगा। अब जाकर करीब 24 घंटे के बाद इस गांव में लोगों को राहत मिली है। बारिश आफत बनकर बरस रही थी। आप देखिए कि इस बस की स्थिति आप देखिए, बस की स्थिति आप देखिए कि किस तरह से पत्थर पूरी दीवारें हैं वो उखड़ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पानी का बहाव है वो कितना तेज रहा होगा। पूरी जो बस है वो यहाँ पर पत्थर इसमें घुस गए, कह रहे हैं कि पूरी बस है वो डूबी हुई थी। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ सड़क भी यहाँ उखड़ गई है। तो बारिश लगातार यहाँ बरस रही थी, कईयों के जो मकान है वो गिर गए, पशु यहाँ पर बह गए और अब लगातार सेना यहाँ पर तैनात है। अभी थोड़ा मौसम साफ हुआ है पर अभी भी करीब 27 तारीख तक कोटा संभाग में जो बारिश है वो मौसम विभाग ने
मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि अभी भी संभावना 27 तारीख तक बारिश होने की है कोटा संभाग में। ऐसे में अभी भी लगातार सेना को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ प्रशासन अलर्ट मोड पर है कि कोई भी घटना न हो, लोगों को सुरक्षित रखा जाए। पिछले 48 घंटे में कोटा में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कोटा के दिगोद निमोदा हरीजी गांव में स्थिति यह है, आप देखिए अभी भी यहां पर पानी भरा हुआ है। पिछले 24 घंटे से यहाँ पर बिजली है और लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते अनाज, खाना पीना सब इनका हो गया है। पूरा गांव वो तहस नहस हो गया है। आप देखिए अभी भी पानी बह रहा है। जो गांव में जो सेना है, सेना को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के 80 जवान कल से ही लगातार यहां पर रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। आप देखिए कि ये गांव के बीच से जो ये नाला है, जहां से पानी का उफान आया और उसके बाद पूरा गांव डूब गया। करीब 8 से 9 फीट तक पानी था और पूरा गांव में जो घर थे उनमें पानी घुस गया। जो पशु थे वो यहाँ पर बह गए। आप देखिए लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। अभी भी आप देखिए इतना पानी यहाँ पर बह रहा है। जी, क्या स्थिति थी कल यहाँ पर और अभी क्या क्या? मकान डूब गए सर जी, बिल्कुल छतों तक पानी था। कुछ भी सामान नहीं बचा है अभी तक, सब बह गया, कुछ भी नहीं बचा। 150 नीचे मकान है ना, सब डूब गए, सब बह गए। सबसे ज्यादा सेना को तैनात किया गया है। कहाँ पर लोग फंसे हुए थे, कैसे उनको निकाला गया? बहुत सारे लोग फंस रहे थे। ये पानी रात को आ जाते तो पूरा गांव बह जाता। और ये सबसे कारण है इसका मच्छी पालन का ठेका दिया था, वो जाली नहीं हटाई, तालाब की जाली नहीं हटाई उन्होंने, तो वो फुल भर के 2 दिन का पानी स्टॉक होके फिर निकला है। रात को आ जाता ना तो पूरा निमोदा बह जाता। ये यहाँ पर एक भी नहीं रहता। कितने बजे था जब वो जाली टूटी और अचानक से पूरे गांव में पानी आ गया? 10 बजे, दिन को 10 बजे यही टाइम था। ये जाली के कारण हुआ है पूरा। ये ठेका देने के कारण, ये मच्छी का ठेका नहीं होता ना यहाँ पर, तो कुछ भी हमको ये देखना नहीं पड़ता। हम इतने पानी में से निकल के आए थे बाहर, चून सब बह गए। देखिए कि जो गांव वाले हैं ये बता रहे हैं किस तरह से इनका पूरा अनाज बह गया। इनका आरोप है कि यहाँ पर जो मछली के लिए जो ठेका दिया था वहाँ पर जाली लगाई हुई थी, जाली में लगातार कचरा बहता गया और जो पानी है तालाब में वो फुल हो गया। और उसके बाद जब जाली टूटी तो अचानक से गांव में पानी आ गया और उसके बाद पूरा गांव डूब गया। इनका कहना है कि अगर रात में ये घटना हुई होती तो पूरा गांव मर जाता। उससे जैसे ही पानी आया उसके बाद लगातार यहाँ पर प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और सेना को यहाँ तैनात किया गया। सेना पूरी रात लोगों का रेस्क्यू करती रही, रेस्क्यू किया गया और अब गाँव में से जो पानी निकालने के लिए जो रास्ते हैं वो क्लियर किए गए हैं, जिसके जरिए पानी निकाल कर लोगों को बचाया जा रहा है। कोटा में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है और सेना भगवान बनकर लोगों को गांव में बचाने पहुंची। कल से ही 80 जवान सेना के गांव दिगोद के यहाँ गांव में तैनात किए गए थे, जहां पर आप देखिए कि ये सेना है लगातार कल से ही बचाव कार्य कर रही है। रात भर से सेना यहाँ पर तैनात है। इतना तेज़ पानी का बहाव आया कि पूरा गांव डूब गया था और सेना यहाँ भगवान बनकर आई और लोगों का जो बचाव कार्य है वो सेना ने किया। सेना को जिम्मेदारी दी गई थी। सर, किस तरह का ये मंजर था यहाँ पर पूरा और किस तरह से बचाव कार्य किया गया? एक तालाब था जिसको मछली पालन के लिए इस्तेमाल करते थे, उसका एक छोटा सा बांध था जो कि टूट गया, जिसकी वजह से अचानक पानी इस गांव में आया। करीब 60 फुट से 8 फुट पानी था, काफ़ी नुकसान भी हुआ है गांव वालों का। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि यहाँ गांव में पहुँचने के लिए रास्ते जो थे वो बंद थे। सभी नालों के ऊपर से जो कलवर्ट्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, उनके ऊपर से पानी 4 फीट 5 फीट ऊपर बह रहा था। हमें पहुँचने में काफ़ी तकलीफ़ हुई एंड 3 टुकड़ियों में हम लोग बट गए थे एंड हमारा मेन बेस कैंप हमने दिगौद में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, 2 टुकड़ियों में बांटा गया जवानों को और रेस्क्यू की कार्रवाई की गई, लोगों को बचाया, कुछ रसद सामग्री पहुँचाई, फर्स्ट एड जिनको कुछ चोट आई थी वो फर्स्ट एड दिया गया एंड अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है एंड पानी अभी कम हो रहा है। अभी हम डिंडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, रात भर हम लोग का ऑपरेशन चला है। एक्सप्रेस वे बंद कर दिया गया था, कोटा से पूरी तरह से संपर्क टूट गया था। सर, किस तरह से आप यहाँ पहुँचे? क्योंकि कहा जा रहा है कि रात में अगर इस तरह से रात में पानी आ जाता तो लोगों को बचाना मुश्किल हो जाता। रात भर से आप लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति थी? स्थिति ऐसी थी कि फ़्लो बहुत ज़्यादा था। फ़्लो ऐसा है कि बोट चलाना, मोटर चलाना यही मुश्किल हो रहा था एंड स्पेशली जो जहाँ जहाँ नाले हैं, रिवर्स हैं,
वो उस जगह पर फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो बोट को क्रॉस कराने में दिक्कत जा रही थी। सो ये सब चैलेंजेस थे। एंड बिजली कहीं भी नहीं थी, पूरे गांव में बिजली नहीं थी। तो एक वो पैनिक सिचुएशन आ जाती है जब बिजली और नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क और पानी ज़्यादा हो रहा है। तो वो थोड़ा सा कंट्रोल किया है जवानों ने, एंड रेस्क्यू भी किया है। सुबह रसद सामग्री भी लेकर के आए हैं, तो पुलिस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब देखिए कि ये कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल साहब प्रभात जी जो यहाँ पर अपनी टीम के साथ तैनात है। पूरी टीम रात भर से यहाँ पर काम कर रही है। सेना के जवानों को यहाँ जिम्मेदारी दी गई थी, वो तैनात थे। और यहाँ पर पहुँचने में बड़ी मुश्किलें आई क्योंकि इतना तेज़ पानी के बहाव थे और जगह जगह नदियाँ हैं, तो उससे कोटा से संपर्क टूट गया था। कोई भी वाहन यहाँ पर आ नहीं सकता था। सेनों के ट्रकों से, खुद जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है वो यहाँ पहुँचे थे, तो सेना के ट्रकों में यहाँ पहुँचे थे। और अब जो सेना का जो नाव है उसको अब यहाँ से निकाला जा रहा है। निमोदा हरीजी गाँव में बाढ़ के बाद अब आप देख सकते हैं किस तरह से जो सेना है वो डटी हुई है और लोगों को रेस्क्यू कर कल से ही लगातार पूरी रात भर से सेना यहाँ पर तैनात है। करीब 80 जवान सेना के यहाँ पर तैनात किए गए थे। साथ ही एसडीएम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर तैनात की गई थी। पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने पहुँचे थे। आप देखिए कि अब जो सेना है वो जो निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी भरा था वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ पर पूरे गांव में लोगों के घरों में पानी भर गया था। आप देखिए कि ये दुकानें हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पूरा गांव किस तरह से यहाँ पर पानी में डूब गया था। बस चारों ओर पानी पानी था। अचानक एक बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मछली का ठेका है वहाँ पर जाली लगाई हुई थी, वहाँ पर कचरा भरा और उसके बाद पानी का भराव वहाँ पर हुआ। फिर अचानक जाली टूटी, उसके बाद अचानक पानी आने की वजह से ये स्थिति बनी। आप देखिए कि सेना लगातार कल से यहाँ डटी हुई है। 48 घंटे से लगातार कोटा संभाग में बारिश हो रही है कि कोटा ग्रामीण का दिगोद कस्बे का ये निमोदा हरीजी गांव जहाँ की स्थिति है। आप देखिए कि पूरा गांव डह गया। पिछली दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से जो दीवारें हैं वो डह गई है और सेना का बचाव कार्य जो वो कर रही है, सेना यहाँ पर बचाव कार्य कर रही है। लोगों के घरों में पानी भर गया। अब पानी थोड़ा कम हुआ है, उसके बाद लोग घरों से पानी निकाल रहे हैं और जो घर में अनाज था, किसी के सर पर छत नहीं रही सर छिपाने के लिए, क्योंकि आप ही देखिए, आप इस घर की स्थिति देखिए। कई घर हैं जिनमें अभी भी पानी भरा हुआ है। देखिए जी बात करते हैं इनसे। ये पूरा अनाज देखिए इधर, ये पूरा अनाज खाने पीने जी सर मेरे घर कब से पानी भरा हुआ है? ये 4 दिनों के सर, 3 दिन से मतलब रेगुलर जब से बारिश आ रही, जब से ये जानबूझ के तोड़ा गया है। तालाब तोड़ के मेरे घर में, मेरे 50 साल की उम्र होगी, मेरे पिता के टाइम भी नहीं आए। मेरे सामने कभी किसान हो, इधर मेरा अनाज पूरा इधर सड़ रहा है। देखो ये देखिए मेरे खाने पीने की स्थिति देखिए। आप देखिए कि कितनी बुरी स्थिति जो हो गई है अनाज। और आप देखिए ये विकलांग हैं और अब घर से बाल्टी से पानी को बाहर निकाल रहे हैं। किस तरह से पूरे घर में पानी भर गया है आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए पूरा जो घर है उसमें पानी भर गया है पूरी तरह से। सेना अभी भी लगातार बचाव कार्य कर रही है, यहाँ पर तैनात है। पर आप देख सकते हैं कितना तेज बहाव पानी का था कि यहाँ पर लोगों के ये जो घर था ये पूरा डूब गया था। आप देखिए कि अब ये पानी, थोड़ा पानी इसमें बचा है, ये बाल्टी से ये पानी निकाल रहे हैं।